चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स में आगे बढ़ते हैं। पिछले वीडियो में हम आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बताए थे। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जो बोलना बोलो। तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द लास्ट सेल ऑफ द एटम इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। जिसमें हमने बताया था, नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया था 7p+, यहाँ पे 2 गो इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5 गो इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये Se है, ये S है, N का वैल्यू यहाँ पे 1, यहाँ 2, और ये नाइट्रोजन था जिसमें हम लोग ने एनर्जी दिया था, डेल्टा E दिया था, एनर्जी दिए थे, और एनर्जी के कारण ये लास्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया था। यही चीज पिछले वीडियो में हमने बताया था। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप्स पे और पीरियड्स पे क्या असर पड़ता है। तो देखिए, ग्रुप में क्या होता है और पीरियड में क्या होता है। ग्रुप्स में पहले जानते हैं, इधर बात आते हैं ग्रुप्स में। ग्रुप्स में क्या होता है कि ऊपर से नीचे जब ग्रुप में आते हैं तो शेल ऑर्बिट नंबर क्या करता है? इंक्रीज करता है। तो ऑर्बिट जो होता है, ऑर्बिट नंबर यानी n का वैल्यू, ये क्या करता है? इंक्रीज करता है, पहला चीज। तो ऑर्बिट नंबर अगर इंक्रीज करेगा, ऑर्बिट नंबर 2 की बजाय 3, 4, 5, 6 इंक्रीज करेगा, तो न्यूक्लियस और ऑर्बिट के बीच का जो डिस्टेंस है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी है, यानी r है, ये भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। दोनों के बीच का दूरी भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, r। अगर ऑर्बिट बढ़ेगा तो लास्ट सेल दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से, तो जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा, एटॉमिक साइज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस और लास्ट सेल के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा। न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है लास्ट सेल की तरफ, न्यूक्लियस जो है, जैसे पहले क्या था, पहले न्यूक्लियस जो है वो खींच लेता था, क्योंकि n का वैल्यू जब कांस्टेंट होता था तो न्यूक्लियस जो है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ले लेता था। लेकिन अगर n का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है तो इस केस में न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होता जाएगा। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता जाएगा। लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो वीकली हो जाएगा, मतलब लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा, आसान होगा। और उस केस में एटम इजिली जो है इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, यानी उसमें अगर कम आयोनाइजेशन एनर्जी भी दिया जाए तब भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। तो ग्रुप्स के केस में आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो डिक्रीज करता है, यानी कम होता है। वही पीरियड में क्या होगा? पीरियड में n का वैल्यू क्या हो जाता है? कांस्टेंट। अगर पीरियड्स की बात करें तो पीरियड्स में क्या होता है कि n का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, n का वैल्यू कांस्टेंट होता आता है, यानी कि लिमिटेड नंबर ऑफ सेल होता है, यानी जो सेल होता है वो लिमिटेड होता है, यानी r का वैल्यू जो है वो लिमिटेड होगा, यानी कांस्टेंट होगा। क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या है इस केस में? कांस्टेंट। तो एटॉमिक रेडियस कम होगा, एटॉमिक रेडियस कम होगा तो न्यूक्लियस जो होगा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली क्या रखेगा? पकड़ के स्ट्रांगली उसको बॉन्ड किया रहेगा। और अगर स्ट्रांगली बॉन्ड किया रहेगा तो उस केस में इलेक्ट्रॉन गेन होगा, यानी जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो लास्ट सेल में होंगे, अगर कहीं दूसरे ऑर्बिट में भी कहीं बाहर भी होगा इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि कम दूरी है तो कम दूरी के कारण न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को खींच के इस ऑर्बिट में ले आएगा, इस ऑर्बिट में ले आएगा। तो इलेक्ट्रॉन को गेन करना पड़ेगा और उस केस में ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देना होगा इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। तो पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? ज्यादा, इंक्रीज है। पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करता है, जबकि ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करता है। बात समझ में आई?
हम हमें पता है कि पीरियड्स में आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज करता है। यानी अगर हम लोग सेकेंड पीरियड को ले, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो एक्सेप्शन हो जाते हैं। क्या एक्सेप्शन होगा? रूल्स के हिसाब से जो आयोनाइजेशन एनर्जी का रूल है पीरियड में, उसके हिसाब से नाइट्रोजन जो है, उसके हिसाब से ऑक्सीजन जो है इसका आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। लेकिन जब इसका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, तो नाइट्रोजन का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो आता है 1s2, 2s2, 2p3, 2p3, यानी 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये मेरा क्या कंप्लीट हाफ फील्ड है। जो मेरा 2p है, ये मेरा जो 2p है ये हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। हाफ फील्ड क्या होता है? स्टेबल होता है। अच्छा, ऑक्सीजन का अगर यहाँ पे देखें, इसको इतना तक याद रखो कि हाफ फील्ड उसका क्या है? स्टेबल है। ऑक्सीजन का देखें तो उसका होता है 1s2, 2s2, 2p4, यही होता है। तो इसका अगर देखें, 1s, 2s, 1, 2, 3, 4, तो इसका जो 2p ऑर्बिटल है, इसका जो 2p ऑर्बिटल है नॉट स्टेबल। इसका 2p ऑर्बिटल क्या स्टेबल है? नहीं है। लेकिन इसका 2p ऑर्बिटल स्टेबल है। अब एक चीज बताओ, कोई भी चीज अगर नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल क्या है? नाइट्रोजन जो है वो पूरी तरह से स्टेबल है। अब स्टेबल चीज को ज्यादा एनर्जी देंगे तब वो हटेगा। जैसे अगर कोई भी चीज है, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये मार्कर है, ये मार्कर अगर इस बोर्ड पे यहाँ पे फिक्स है, यानी यहाँ से हिल नहीं सकता है, तो इस पे ज्यादा एनर्जी देंगे तब ये यहाँ से हटेगा। तो वही केस यहाँ पे है। तो अगर नाइट्रोजन का 2p ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल है तो उसको ज्यादा एनर्जी देना होगा, उसको ज्यादा एनर्जी देना होगा ताकि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सके। और ऑक्सीजन का जो 2p ऑर्बिटल है वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं है, जिसके कारण उसको कम एनर्जी देना होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। तो रूल बोलता है कि कुछ ऐसे होना चाहिए। रूल क्या बोलता है? आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ऐसा होना चाहिए। लेकिन इस केस में केवल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के केस में नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, ड्यू टू नाइट्रोजन इज fully stable in 2p orbital, whereas oxygen is not completely not stable in 2p orbital. The stable 2p orbital of nitrogen needs more ionization energy to lose electron, whereas the 2p orbital of oxygen need less ionization energy to lose electron. समझ में बात है? इसी कारण नाइट्रोजन का जो आयोनाइजेशन एनर्जी होता है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। नोट कीजिए। अब देखिए इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब होता है सिंपली पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है निगेटिव चार्ज। इसको दो तरीके से बताते हैं, ग्रुप, पीरियड्स, दोनों को एक साथ बताते हैं। देखो अब एक चीज बताओ, ग्रुप में n का वैल्यू क्या होता है? इंक्रीज करता है। ग्रुप में n का वैल्यू क्या करता है? इंक्रीज करता है। n का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। डिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। डिस्टेंस अगर इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, सॉरी डिक्रीज करेगा। और न्यूक्लियस का अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन के लूज होने का जो टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन के लूज होने का जो टेंडेंसी है वो क्या होगा, हाई। और जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। और जब पॉजिटिव चार्ज का टेंडेंसी आने का हाई है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पॉजिटिविटी ग्रुप में हाई होगा और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ग्रुप में लो होगा। बात समझ में आई। वहीं इसका अगर हम लोग बात करें पीरियड्स में, ग्रुप में समझ में आ गया इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्यों हाई होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्यों कम होगा। पीरियड में अगर हम लोग n का वैल्यू देखें तो n का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट। पीरियड में n का वैल्यू कांस्टेंट, तो डिस्टेंस जो होगा वो भी तुम्हारा क्या होगा, कम लेस होगा। मतलब डिस्टेंस जो होगा वो भी क्या होगा, लेस होगा। न्यूक्लियस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा, न्यूक्लियस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगा वो ज्यादा होगा। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा। इलेक्ट्रॉन के उस केस में इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका गेन करने का टेंडेंसी हाई होगा। और जब इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन गेम होता है तो कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव। और निगेटिव चार्ज आने का टेंडेंसी क्या है, हाई। तो उस केस में क्या ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इस केस में क्या इंक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। और क्या डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इंक्रीज करेगा। मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी, चलिए अब इसको देखते हैं। इसमें हम ले लेते हैं एक तरफ ग्रुप और एक तरफ ले लेते हैं पीरियड्स। अब एक चीज बताओ, मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, मेटालिक प्रॉपर्टी किसका होगा, मेटल्स का होगा। मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, क्योंकि उनके पास अपार इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत ज्यादा उनके पास इलेक्ट्रॉन का संख्या हो जाता है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं उनके पास इलेक्ट्रॉन का कमी होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। तो ग्रुप में कांस्टेंट होता है ऑर्बिट नंबर, नहीं, ग्रुप में ऑर्बिट नंबर क्या होता है, इंक्रीज करता है। ऑर्बिट नंबर अगर इंक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में वीक होगा, उसको लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा होगा। और इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी ज्यादा मतलब मेटालिक प्रॉपर्टी उसका ज्यादा होगा। तो ग्रुप में n का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके लूज होने का टेंडेंसी हाई होगा। और इलेक्ट्रॉन के लूज होने का टेंडेंसी हाई अगर है, यानी पॉजिटिव चार्ज आने का टेंडेंसी हाई है, यानी कि वो मेटल्स होंगे। और इस केस में तुम्हारा मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, मेटालिक प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा और नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा। समझ में बात आई। वहीं पीरियड की अगर बात करें तो इसमें n का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट। n का वैल्यू क्या होता है, कांस्टेंट, यानी डिस्टेंस क्या होगा, लो होगा, कम होगा, लेस बोल देते हैं। डिस्टेंस क्या होगा, लेस होगा। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
इंक्रीज करेगा, हाई होगा। न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होगा, तो इलेक्ट्रॉन के गेन होने का जो टेंडेंसी है वो भी क्या होगा, हाई होगा। इलेक्ट्रॉन के गेन होने का टेंडेंसी यानी इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ रहा है, भिखारी वाला बात आ गया है, इलेक्ट्रॉन को लेना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन कौन लेता है, नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी क्या होगा, हाई होगा। यहाँ पे नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी हाई होगा और मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होगा। तो ग्रुप में मेटेलिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होते हैं, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज कम होती हैं। पीरियड्स में नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज ज्यादा होता है, मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होता है। बात समझ में आई?